इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के मंसूबों पर पानी फेर दिया और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने तोड़ दिया इंडिया गठबंधन का सपना। तमाम देश के नेताओं को एकजुट करने की मुहिम जो नीतीश कुमार ने छेड़ी थी, उस मुहिम को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार इंतजार ही करते रहे, इधर ममता ने फैसला कर लिया। ममता बनर्जी के फैसले के बाद सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को बड़ा झटका लगा है। लालू और नीतीश को सबसे बड़ा झटका है। ममता ने सबसे पहले इंडिया गठबंधन की शुरुआत जब हुई थी तो लालू और नीतीश के इस पहल की वो सराहना कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के अड़ियल रवैये से नाराज ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि बंगाल के अंदर अब टीएमसी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी ने बंगाल में खेला शुरू कर दिया है। दरअसल कांग्रेस और वाम दल के तरफ से सीट बंटवारे के मुद्दे पर टीएमसी के जो भी प्रस्ताव दिए जा रहे थे, उन सभी प्रस्तावों को कांग्रेस और वाम दल के नेता इनकार कर जा रहे थे। बार बार टीएमसी के द्वारा दिए गए प्रस्तावों को नहीं मानने से नाराज ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि अब वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, बल्कि वो अकेले चुनाव के मैदान में जाएंगी और चुनाव लड़ेंगी। दरअसल 2019 का चुनाव ममता बनर्जी ने अपनी ताकत पे लड़ा और बंगाल के अंदर टीएमसी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। अब ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो आगे भी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और पहले से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगी। हालांकि ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस के नेता हर दम सवाल उठाते रहे। लोकसभा के अंदर विपक्षी दलों के जो नेता है, नेता विरोधी दल की भूमिका निभाने वाले अधीर रंजन चौधरी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। कई मुद्दे पर कांग्रेस ममता से अलग राय रखती है और यही वजह है कि ममता बनर्जी जो है बंगाल के अंदर कांग्रेस के रवैये से नाराज भी थी। इसकी शिकायत भी उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से किया था, लेकिन बात नहीं बनी थी। इस बीच सीट बंटवारे के मुद्दे पर अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को चैलेंज देते हुए कहा कि हमें आपकी रहम नहीं चाहिए। दरअसल कांग्रेस को टीएमसी 2 सीट देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस वहां 2 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थी और उसने कह दिया कि हमें बंगाल में ममता बनर्जी की रहम और भीख नहीं चाहिए। कौन आपसे रहम मांग रहा है? यानी टसन कांग्रेस की, नुकसान इंडिया गठबंधन की। और ममता बनर्जी ने लगातार प्रयास के बाद अब सवाल उठाया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस गठबंधन के लिए सीधे तौर पे ये बड़ा झटका वाला मैसेज दिया है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ऐसे हालात में अब किसी भी राजनीतिक दल के साथ चलना टीएमसी के लिए सही नहीं है। ऐसे में टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और ममता के इस फैसले से बड़ा झटका लालू और नीतीश को लगेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।